वाटर पोल्यूशन तब होता है जब वाटर बॉडीज़ में केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाके वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं और पानी को इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक बना देते हैं। इस बढ़ती हुई वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ह्यूमन हेल्थ को खतरे में डाल रही है। हर साल अनसेफ वाटर किसी भी वॉर या वायलेंस से ज़्यादा इंसानी जान लेता है। यहाँ तक ड्रिंकेबल वाटर सोर्सेज बहुत फाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। दुनिया में 1% से भी कम फ्रेश वाटर हमें एक्सेसिबल है। यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि तब ग्लोबल फ्रेश वाटर की डिमांड आज के मुकाबले 1/3 और बढ़ चुकी होगी। पानी पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से पानी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। इसी वजह से पानी इतनी आसानी से पोल्यूट हो भी जाता है। फार्म्स, टाउन्स और फैक्ट्री से टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें आसानी से घुल जाते हैं और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग फील्ड है, जो कि 70% फ्रेश वाटर यूज़ कर लेता है। पर ये सीरियस वाटर पोल्यूटर भी है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर वाटर डिग्रेडेशन में लीड पर है। बारिश की वजह से फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स बह के नदियों और तालाबों में घुल जाते हैं। इस वजह से न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो जाता है, जो कि पानी या हवा में ज़्यादा नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की वजह से होता है। और इसी वजह से ये वर्ल्ड वाइड वाटर क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी का टॉक्सिक एल्गल ब्लूम हो जाता है और ये इंसानों और वाइल्ड लाइफ के लिए हार्मफुल है। सीवेज या वेस्ट वाटर की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। दुनिया का 80% से ज़्यादा वेस्ट वाटर बिना ट्रीट किए वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। ऑयल पोल्यूशन भी वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न है। यहाँ टैंकर से स्पिल हुआ ऑयल तो आता ही है, पर डेली बेसिस पर कार्स, ट्रक्स, फैक्ट्रीज, सिटीज से लीक रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे एग्जाम्पल आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट इन्वायरमेंट में हज़ारों सालों तक रह सकता है, जिसकी वजह से उसे डिस्पोज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। गलती से अगर ये कॉन्टामिनेंट्स रिलीज़ हो जाएं तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, मरीन रिसोर्सेज को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वाटर पोल्यूशन को समझने के लिए और वाटर को बचाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पोल्यूशन का सोर्स क्या है और किस तरह की वाटर बॉडी उससे प्रभावित हो रही है। जब कॉन्टामिनेशन सिंगल सोर्स से हो रहा हो तो ये पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं, जैसे वेस्ट वाटर लीगली या इलीगली डिस्चार्ज किया जाए, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल या ऑयल स्पिल, इलीगल डंपिंग। हालांकि पॉइंट सोर्स पोल्यूशन एक स्पेसिफिक प्लेस से ओरिजिनेट होता है, लेकिन इसका इफेक्ट मीलों दूर तक पानी में दिखता है। जो वाटर पोल्यूशन डिफ्यूज सोर्सेज से हो रहा हो उसे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ आता है। इसे रेगुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कंटामिनेशन का कोई एक सोर्स नहीं होता। ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन में एक कंट्री दूसरे कंट्री के पानी में स्पिलिंग करती है। वाटर पोल्यूशन जानलेवा है। 2015 में वाटर पोल्यूशन की वजह से 18 लाख मौतें हुई थी। हर साल अनसेफ वाटर की वजह से 1 बिलियन लोग बीमार पड़ते हैं। ये बीमारियां लो इनकम कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर से कॉलरा, जियोडिया, टाइफाइड जैसे डिजीज़ होते हैं। मर्क्यूरी, लेड, पेस्टिसाइड, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जैसे टॉक्सिन्स जब पानी के थ्रू हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को न्योता देते हैं, जैसे कैंसर, हार्मोन डिस्ट्रप्शन या ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन।